22 मई को है वट सावित्री व्रत पर्व। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं रखती हैं व्रत। बरगद की पूजा का है विशेष महत्व। वट सावित्री अमावस्या एवं शनि जयंती इस बार 22 मई को भक्ति भाव के साथ मनाई जाएगी। इस दिन शुक्रवार छत्र योग, कृत्तिका नक्षत्र, वृक्ष राशि में उच्च का चंद्रमा, ज्येष्ठ का महीना व अमावस्या तिथि रहेगी। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए वट का पूजन कर वट सावित्री का व्रत रखेंगी और कथा का श्रवण करेंगी। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। ये ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और बरगद की पूजा करती हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से महिलाएं इस बार पारंपरिक तरीके से बरगद के पेड़ की पूजा नहीं कर पाएंगी। आपको बता दें, इस दिन वट बरगद के पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश वट वृक्ष में रहते हैं। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाएं बड़ के पेड़ का पूजन कर कथा सुनती है। बड़ के पेड़ के पत्तों को गहने के रूप में धारण करती है। पंडित सुरेश शास्त्री ने बताया कि इस बार वट सावित्री व्रत के दिन विशेष संयोग पड़ रहा है। अमावस्या पर शनि जयंती भी है। प्रातःकाल बड़ के पेड़ का पूजन कर महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस वर्ष दिनांक 22 मई 2020 को ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या शुक्रवार को वट सावित्री पूजन का दिन है। उस दिन विधि विधान से पूजन करें। सौभाग्य की सामग्री दान करेगी, सौभाग्य की सामग्री आज चढ़ाएगी, वट वृक्ष की मन से पूजा करेगी, क्योंकि वट वृक्ष में तीनों देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों जो है देवताओं का वास होता है। और ये मानते हैं वट वृक्ष की 1000 साल की उम्र होती है। ऐसे ही अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए जो भी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है, उनकी जीवन शतम एवं सर्वदा 100 साल तक की आयु होती है। आयु की वृद्धि होती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है, घर में आदर होता है, पति के भाग्य की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि होती है, संतान सुख समृद्धि सबका योग बनता है। ये उत्तर भारत में ज्येष्ठ के महीने कृष्ण पक्ष में होता है। दक्षिण भारत में ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा को इसका व्रत होता है। तो विधि विधान से पूजन करके जो भी स्त्री इस दिन व्रत कथा सुनेगी, व्रत की विधि पर पूजा करेगी, व्रत करेगी, एक समय भोजन करके और भगवान विष्णु का ध्यान करेगी, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से हर सामग्री चढ़ाएगी वट को, तो सारे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पेड़ को रोली मोली चढ़ाकर कच्चा सूत लपेटती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से यमराज द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। महिलाएं भी इसी संकल्प के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए व्रत रखकर पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। आपको बताते हैं कि लॉकडाउन में किस तरीके से पूजा की जा सकती है। प्रातःकाल घर की सफाई कर नित्य क्रम से निर्वत होकर स्नान करें। इसके बाद पवित्र जल का पूरे घर में छिड़काव करें। फिर एक टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करें। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें। पूजा के दौरान धागे को वट वृक्ष पर 5, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। जिसके बाद सावित्री और सत्यवान की पूजा करके बड़ के जड़ में पानी दें। बरगद के पेड़ की पूजा त्रिदेव के रूप में की जाती है। अगर आप बरगद के पेड़ के पास पूजा करने नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही त्रिदेव की पूजा कर सकते हैं। साथ ही अपने पूजा स्थल पर तुलसी का एक पौधा भी रख लें। अगर उपलब्ध हो तो आप कहीं से बरगद पेड़ की एक टहनी तोड़कर मंगवा लें और गमले में लगाकर उसकी पारंपरिक तरीके से पूजा करें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगाया हुआ चना, फूल और धूप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। हिंदू व्रतोत्सव में हर व्रत का अलग अलग महत्व है। उसी प्रकार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या को वट सावित्री व्रत आता है। वट का शाब्दिक अर्थ है बड़।
इसको बड़ अमावस्या ही बोलते हैं। बड़ ऐसा पेड़ है जिसकी हजारों साल की उम्र होती है। इस दिन सभी सुहागिनी जो स्त्रियां हैं वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस उत्तम व्रत को करती है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना, कृष्ण पक्ष और इस दिन अमावस्या सभी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन 4 ग्रह साथ में बैठे हैं, चंद्रमा, सूर्य, बुध और शुक्र। ये 4 ग्रह साथ में बैठना, और अभी कोरोना काल चल रहा है तो स्त्रियों को शुभ समय में इसकी पूजन करनी चाहिए। राहु काल को छोड़ करके और वट वृक्ष की पूजा विधि विधान से करेगी तो उनको अखंड सौभाग्य प्राप्ति का योग होगा। सुबह 7:30 बजे चंद्रमा भी उच्च का आ जाएगा, वृष का चंद्रमा रहेगा, कृतिका नक्षत्र रहेगा। सुबह सुबह जो है लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। 7:30 से 10 के बीच में जो है स्त्रियाँ वट वृक्ष की पूजा करें, और 10:30 से 12 के बीच में राहु काल रहेगा। फिर इसके बाद 12 से 1:30 के बीच में पूजा करेंगे। भीगे हुए चनों का वायना निकालकर नकद रुपए रखकर सास के चरण स्पर्श करें। यदि सास वह न हो तो बयाना बनाकर उन तक पहुंचाएं। पूजा समाप्ति पर निधन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। पत्रिका के लिए सविता व्यास की रिपोर्ट।